लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। भारतीय किसान यूनियन रिश्वतखोरी नहीं चलेगी, झूठ बाजारी नहीं चलेगी, झूठ बाजारी नहीं चलेगी। सीएमओ ऑफिस में भट्टी भी आ गई है, भगोने भी आ गए हैं, सिलेंडर भी आ गए, मिर्च मसाले और खाने पीने का सामान भी आ गया है, क्योंकि भारतीय किसान यूनियन किसान सभा आज सुबह से ही धरने पर बैठा है। और धरने की क्या वजह है, क्या मांगे हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय किसान सभा के, और इनसे जानेंगे कि सर आज किस वजह से आपने ये धरना प्रदर्शन यहाँ पर शुरू करा हुआ है। आज जो है हापुड़ में एक वेलनेस हॉस्पिटल है जिसको प्रशासन चलवा रहा है। उसमें ना कोई मानक पूरे हैं, ना ही कोई उसमें मशीनरी है। अभी एक महिला के साथ उसमें बहुत दर्दनाक हादसा हुआ है। उसमें नॉर्मल डिलीवरी के नाम पे जो है उसे एडमिट कर लिया गया और उसका बिना इजाज़त के ऑपरेशन कर दिया गया, जिसमें उसकी बच्चेदानी निकाल दी। उससे उसके गुर्दे और किडनी सब खराब हो गई हैं। उसकी डायलिसिस चल रही है, वो मरने की हालत में है। इसलिए हम यहाँ पर आए। हम लोग डीएम साहब के पास, हमारे जिलाध्यक्ष भी गए, उन्होंने जाँच के आदेश करे। सीएमओ साहब के पास भी हमने 10 तारीख में ज्ञापन दिया, लेकिन अधिकारी आंख बंद करके बैठे हैं। शायद ऐसा लगता है कि ये दुकानें ऐसे चला रखी हैं जैसे गुड़ बेच रहे हो। ये मतलब पैसे दे रहे हैं, अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे। जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक इस कार्यालय को खाली नहीं करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में रोजाना किसानियाँ बढ़ते रहेंगे। सीएमओ सर ने क्या आश्वासन दिया, ऐसे कह रहे हैं आपने शिकायत की है? सीएमओ के पास हम आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया था कि आपके लेटर पर हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके कारण हमें धरना डालना पड़ा। अच्छा, छोटे छोटे हॉस्पिटल्स खुले हुए हैं, स्वास्थ्य विभाग उन पर कार्रवाई भी करता है, और 4-4 कमरों के हॉस्पिटल जो खुले हुए हैं उनमें आईसीयू भी बना दिया जाता है। उस पर कार्रवाई की है स्वास्थ्य विभाग ने, कितना सही है? जैसे कि ये प्रदेश अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि दुकानें खोली हुई हैं, तो लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये किस तरह हो रहा है? आज जैसे कि आपने देखा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ ने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, इनके खिलाफ उन्होंने कार्रवाई की है। और हम तो ये चाहते हैं कि किसी की जान के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। और जो ये प्राइवेट हॉस्पिटल बिना मानक के जो चल रहे हैं, हम चाहते हैं कि इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इन पर जो इन्हें बंद कराया जाए। अच्छा, एक बात बताइए, जितने भी हॉस्पिटल्स खुले हुए हैं, एक मकान को किराए पर ले लिया जाता है, उसमें 2 या 3 कमरे होते हैं, उनके पास रजिस्ट्रेशन भी नहीं होता, वो हॉस्पिटल खोल के बैठ जाते हैं, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करते हैं। उस पर कार्रवाई भी करता है स्वास्थ्य विभाग, मगर फिर भी हॉस्पिटल खुल जाते हैं। स्वास्थ्य विभाग जो कार्रवाई कर रहा है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कई बार कहा है और आदेश भी कराया, लेकिन वो उसे पटल पे नहीं ला पा रहे। अधिकारी पैसे में इतने अंधे और बावले हो रहे हैं कि मतलब वो मानक नहीं देखते, बिल्डिंग नहीं देखते। जबकि एक तरीका होता है कि वो आप डेवलपमेंट अथॉरिटी से उसे पास कराएंगे। बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं, लेकिन फॉर्मेलिटीज़ पैसे के सामने ध्वस्त हो जाती हैं, जिसका रीज़न जो है, जिसका परिणाम जो गरीब लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, मजदूर लोग हैं, जो किसान लोग हैं, उन्हें भुगतना अपनी जान देकर पड़ता है। आज उस महिला की स्थिति इतनी दर्दनाक है कि उसकी मदद करने से तो गए अधिकारी, और अधिकारी ये उन्हें बचाने का काम प्रशासन करता है। अगर प्रशासन अपनी नेक नीयत से काम करना शुरू करे तो शायद मुख्यमंत्री की भी बात सही हो जाए। और ये जो छोटी छोटी दुकानों टाइप जो खुल रही हैं, जो अस्पताल के नाम पर एक खिलवाड़ हो रहा है, जहाँ डॉक्टर को भगवान कहा जाता है, जो ये भगवान को भी बदनाम करने का काम डॉक्टर कर रहे हैं। ये व्यापार और पैसे के लालच में इतने अंधे हो चुके हैं कि इनके लिए जीवन कोई वैल्यू नहीं रखता। कितने मानक पूरे लगभग कर पाते हैं ये हॉस्पिटल्स? हमें तो ऐसा लगता है कि कुछ भी मानक पूरे नहीं है, और ये सिर्फ और सिर्फ गरीब मजदूर के साथ जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और हम तो यही आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि सब गरीब मजदूर किसान हमारा साथ दें, इस लड़ाई में हमारा साथ दें। और जो महिला इस वक्त डायलिसिस पे है और जीवन के आखिरी पड़ाव पे है, उसका सब साथ दें और हमारा यहाँ पर आकर हमारा सहयोग करें, हम ये चाहते हैं। अच्छा, वेलनेस जी बताइए। हॉस्पिटल खोल रखे हैं, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं भारतीय किसान यूनियन किसान सभा जिलाध्यक्ष गाजियाबाद हूँ। ये हॉस्पिटल नहीं खुल रहे, ये परचून की दुकान खुल रही हैं। क्योंकि कौन करेगा इन पर कार्रवाई पे सीएमओ करेगा, इन पर क्यों नहीं करते कार्रवाई है? जब इनके पूर्ण ज्ञापन 10 तारीख में दे दिया गया भाई ऐसा मामला होगा डीएम के द्वारा भी यहाँ भी, तो इन्होंने कार्रवाई नहीं करी। इसका मतलब ये है कि इनकी मिली भगत से काम चल रहे हैं, और इनकी मिली भगत बिना चल नहीं सकते। तो इनके अधिकारियों की मिली भगत है, उसके द्वारा ये लोगों की हत्या करवा रहे हैं। तो हमारी मांग ये है इसमें कि उसको उचित मुआवजा हो
और हत्या का केस दर्ज हो। वेलनेस पर अभी पीछे भी कुछ हंगामा हुआ था, तो इस चीज को देखते हुए लोगों को भी समझना चाहिए कि हंगामे क्यों हो रहे हैं, यहाँ पर इलाज कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। एक वेलनेस हॉस्पिटल नहीं, हॉस्पिटल गाजियाबाद में बहुत, इसमें हापुड़ में बहुत सारे हैं, लेकिन बात यह है कि आखिर अधिकारियों की नींद कब खुलेगी। अधिकारी ऐसे सो रहे हैं जैसे मतलब कुंभकर्ण भी ना सोया होगा कि आदमी मर रहे हैं, रोज इनके बाहर हंगामे हो रहे हैं, लेकिन ये नींद से जागने के लिए तैयार नहीं है। क्षेत्र में खुले हुए हैं तो ध्यान रखना चाहिए। हम ये कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, हम लोगों से ये अपील करना चाहते हैं, जो भी भाई हमारी इस चीज़ को देखेंगे, हम एक मजबूर औरत की, महिला की आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं। और मैं प्रशासन को भी ये बताना चाहता हूँ कि कमज़ोर समझने की ना कोशिश करें हमें बिल्कुल भी। अगर ये काम नहीं करा, अगर उस पर कार्रवाई नहीं हुई, तो हम हापुड़ की जो भी व्यवस्था बिगड़ेगी, चाहे हमें ट्रैक्टर लेकर आने हो, चाहे हमें गाड़ियों से, चाहे पैदल मार्च करने हो, हम इसके लिए एक बड़ा अभियान भी चलाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम कार्रवाई करा के उठेंगे अब की बार। इसका एक और है, मैं तुम्हें बताऊं, क्या इनकी परमिशन के बिना हॉस्पिटल खुल रहे हैं? इनको पता नहीं है मानक क्या होता है। अभी हम कोई काम कराने सीएम साहब पास आ जाए तो इनको सारे मानक चाहिए, क्या हॉस्पिटल खोलने के लिए मानक नहीं है? उन मानकों को क्यों नहीं पूरा करवा रहे हैं उनसे, या उन पर क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे? उन पर कार्रवाई इसलिए नहीं कर रही है कि इन्होंने मिली भगत से, जितने भी हॉस्पिटल खुले हुए हैं इनकी बिना मिली भगत के कुछ नहीं हो रहा वहाँ पे। तो एक महिला वेलनेस हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए जाती है, डिलीवरी कराने के लिए जाती है, और वेलनेस हॉस्पिटल पर आरोप यही लग रहा है कि उस महिला की डिलीवरी तो वहां पर होती है, मगर उसकी तबीयत ज़्यादा खराब हो जाती है, जिसके बाद मेरठ के लिए वेलनेस से डिस्चार्ज रेफर कर दिया जाता है, और वहां पर जाकर उसकी हालत देखी जाती है तो उसकी किडनी और लीवर खराब बताया जाता है। तो जो वेलनेस पर आरोप लग रहा है उसको लेकर ही यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन, किसान सभा के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता आज सीएमओ ऑफिस पर हैं और यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। भट्टी भगोने सब यहाँ पर आ चुके हैं और इनकी सीधी चेतावनी यही है कि जब तक पीड़ित को न्याय नहीं मिल जाता तब तक यहाँ पर धरना प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा। कैमरामैन दीपांशु के साथ सुशील शर्मा, हलचल इंडिया।